Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। सतना से बड़ी खबर आपको बता दें। सतना के मैहर थाना क्षेत्र स्थित जीत नगर के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां पर ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत से पति पत्नी और बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। वहीं हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल बच्चे को मैहर के सामुदायिक हॉस्पिटल में भेजा गया था, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। जानकारी के मुताबिक वाहन मालिक सत्यप्रकाश उपाध्याय पूरे परिवार के साथ सतना से मैहर जा रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हुआ। वहीं घटना के बाद से ही ट्रक चालक फरार बताया जा रहा है। वाहन को पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो सतना में आज एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मृदुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृदुल, एक दर्दनाक हादसा आज मैहर में हुआ है, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हुई है। अब तक की जानकारी के अनुसार हादसे की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, देर रात की ये घटना है जहाँ की मैहर में यह हादसा हुआ है। इसमें जिस जगह पे हादसा हुआ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क कुछ ही दूरी पे चल रहा था, सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था, जो कि मुख्य वजह बताई जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है, लेकिन इस घटना में ये दुखद बात यह है कि एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई है। उपाध्याय परिवार है जो कि मैहर में ही रहता था और किसी कार्य से ये सतना आए हुए थे, और सतना से जब ये अपने घर की ओर वापस जा रहे थे तब यह हादसा हुआ और ट्रक से सीधी भिड़ंत हुई और कार सवार 4 सदस्य जो कि माता पिता और दोनों बच्चे समेत सभी की मौत हो गई। इस घटना के बाद से जो ट्रक चालक था वो फरार बताया जा रहा था, लेकिन देर रात उसे भी हिरासत में ले लिया गया है और आज 4 शवों का पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मृदुल। इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ राजनीतिक दलों की तैयारियां भी जोर पकड़ने लगी हैं। आज राजीव भवन में एक अहम बैठक बुलाई गई है। बैठक में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी PL पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम शामिल होंगे। वहीं बैठक में जिन जिन नगरीय निकायों में चुनाव होने वाले हैं उन इलाकों के जिला प्रभार मंत्री, सांसद, विधायक, जिला संगठन के प्रभारी पदाधिकारी, वहां के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक और जिला शहर कांग्रेस के अध्यक्ष को भी बुलाया गया है। वहीं बैठक में कांग्रेस की जीत के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। जिला नगरीय निकाय चुनाव के केंद्र में दुर्ग जिला होगा। दरअसल 15 निकायों में 4 नगरीय निकाय दुर्ग जिले में हैं, जिसमें 3 नगर निगम शामिल हैं। वहीं मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के चलते भी यहाँ ये खास नजर रहेगी। बता दें कि चुनाव की तारीख के ऐलान से एक दिन पहले ही कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षकों की लिस्ट जारी की थी। कांग्रेस की तरफ से हर नगर निगम और नगर पालिका परिषद के लिए 2-2 सीनियर लीडर को पर्यवेक्षक बनाया गया है, तो वहीं सभी नगर पंचायत के लिए एक पर्यवेक्षक को नियुक्त किया गया है। आगामी नगर निगम नगर निकाय चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी की 25 नवंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक राजीव भवन में आयोजित की गई है। इस बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी माननीय श्री PL पुनिया जी, प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेतागण को आमंत्रित किया गया है। इधर नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा होते ही भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में कल वैशाली नगर निगम के चुनाव के लिए प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रगति नगर में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की एक बैठक की। इस बैठक में वैशाली नगर निगम क्षेत्र से जुड़े बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। तो वहीं बैठक में ताम्रध्वज साहू ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भर उन्हें उत्साहित किया। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि प्रदेश सरकार के विकास कार्यों को लेकर वो जनता के बीच जाएं और उन्हें अपनी उपलब्धि गिनाएं। इस दौरान उन्होंने चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को आवश्यक टिप्स भी दिए। उन्होंने पूरी शक्ति के साथ उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की बात कही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उनकी प्राथमिकता पहले पार्षद बनने का होना चाहिए और इसके लिए उन्होंने पूरी ताकत, ईमानदारी और लक्ष्य को लेकर चलने की अपील भी की। अगर वो चाहेगी जनता यहाँ का कि ये विकास काम और अनवरत गति से चले, तमाम सुविधाएं यहाँ हों, आपस में भाईचारा भी बना रहे,
तो मुझे विश्वास है कि यहाँ सर्वाधिक बहुमत हमको मिलेगा और हमारा मेयर और पार्षद बनेंगे। आपको बता दें कि आज रायपुर में नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक होगी। सामान्य सभा में लाए गए 14 एजेंडों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इन मुद्दों में मच्छरों के प्रकोप, अवैध प्लॉटिंग पर भी चर्चा हो सकती है। तो 14 एजेंडों पर आज नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक होगी। इन 14 एजेंडों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें प्रमुख रूप से अवैध प्लॉटिंग और साथ ही मच्छरों के प्रकोप के बारे में भी चर्चा हो सकती है। और अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश का। बीजेपी विधायकों की आज भी अहम बैठक होगी। महामंत्री शिव प्रकाश, पी मुरलीधर राव विधायकों से संवाद करेंगे। आपको बता दें कि लगातार ये संवाद जारी है, बैठक जारी है। विधायकों से फीडबैक लिया जा सकता है। वहीं बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मौजूद रहेंगे। भोपाल, होशंगाबाद, उज्जैन और इंदौर संभाग के एमएलए आज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको ये भी बता दें कि इसके पहले कल भी भोपाल में बीजेपी विधायकों की मैराथन बैठक हुई, करीब 3 घंटे तक चली थी, जिसमें वरिष्ठ नेताओं से उनसे सीधे संवाद किया था। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा इस बैठक में शामिल हुए थे। बैठक में विधायकों से उनके क्षेत्र के कामकाज की रिपोर्ट ली गई और उनसे आगामी कार्य योजना का रोड मैप भी मांगा गया है। इसके अलावा बैठक में कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई। वहीं इस बैठक के बाद बंद कमरे में वरिष्ठ नेताओं ने चर्चाएं की हैं, जिसमें राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मौजूद रहे। कौन सी योजनाओं को नीचे हम किस तरीके से जमीन पर उतार रहे हैं कि नए प्रकार के इनोवेशंस हमारे कई विधायकों ने अपने क्षेत्र में, अभी हमारा जो राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस था उस पर हमारे कई विधायकों ने बेहतर काम किया है। तो ऐसी कई चीजें हैं, तो उनके भी सुझाव कि हमने किस प्रकार से किया है उनको दूसरे लोग भी सुनते हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर आज IBC 24 की नजर रहेगी। इसमें ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारे साथ स्टार जैन और भोपाल से हमारे साथ नीलम गुर्वे जुड़ रही हैं। पहले रुक करेंगे रायपुर का। स्टार, छत्तीसगढ़ की वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जिस पर आज IBC 24 की नजर रहेगी? देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो कल ही नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया गया है। जो बचे हुए निकाय थे उसमें करीब 15 निकायों में चुनाव होने हैं, जहां पर तारीखों का ऐलान किया गया। और उसके साथ ही जो कि 1 महीने का भी कम समय बचा है, 20 तारीख को मतदान होने हैं, तो उस लिहाज से 1 महीने का भी समय कम बचा है। और इसीलिए आज कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी PL पुनिया शामिल रहेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम भी शामिल रहेंगे। साथ ही जिन जिन निकायों में चुनाव होना, वहां के जिला अध्यक्ष और महामंत्री को भी बुलाया गया है। एक रणनीति तैयार की जाएगी किस तरीके से प्रत्याशियों का चयन होना है और आगे किस तरीके से कैंपेनिंग करनी, इस तमाम चीजों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। इस लिहाज से ये बड़ी बैठक रहेगी। इसके अलावा बता दें आपको कि रायपुर नगर निगम की, जो प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम है, उसकी भी आज सामान्य सभा की बैठक होने जा रही है। और इसमें मुख्य रूप से जो बातें रहेंगी, एक तो सफाई व्यवस्था रहेगी, साथ ही साथ जो मच्छर का प्रकोप राजधानी रायपुर में तेजी से बढ़ रहा है, इसको लेकर भी किस तरीके से ठोस रणनीति बनाई जाए ताकि डेंगू जैसी बीमारी से लोगों से बचाया जा सके। इन तमाम बिंदुओं पर इसमें चर्चा होगी। जी, तो ये थी वो छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसके साथ ही मध्य प्रदेश से हमारे साथ नीलम जुड़ी हुई हैं। नीलम, मध्य प्रदेश की वो कौन सी खबरें हैं, सियासी खबरें, साथ ही कार्यक्रम, और बीजेपी लगातार मैराथन बैठक कर रही है, क्या कुछ खास खबरें होंगी जिस पर IBC 24 की नजर रहेगी? जी बिल्कुल, बड़ी खबरों में हम बात करें तो बीजेपी की आज भी बड़ी बैठक होने जा रही है। 2 दिन की ये बैठक है, जिसका आज दूसरा दिन है और विधायकों से संभागवार जो है रिपोर्ट ली जा रही है। आज अगर हम बात करें तो भोपाल, उज्जैन, इंदौर के विधायकों से चर्चा की जाएगी। इसमें बीजेपी के बड़े जो नेता हैं वो शामिल होंगे। साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में शामिल होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2023 की रणनीति बनाने के लिए अभी से बीजेपी ने काम
काम करना शुरू कर दिया और इसी के तहत ये बैठक की जा रही है। विधायकों से उनके जिले में जो काम किए जा रहे हैं, जो योजना संचालित हो रही है, उनके बारे में तो जानकारी ली ही जा रही है। इसके साथ ही साथ ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी जिला स्तर तक जानकारी ली जा रही है। साथ ही साथ प्रभारी मंत्री उनके क्षेत्र में कैसा काम कर रहा है, ये भी 1-to-1 चर्चा से जानकारी ली जा रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे बैठक का जो भी सार निकलेगा उसकी रिपोर्ट दिल्ली तक भेजी जाएगी और उसके बाद आगे आने वाले कुछ महीनों में मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो आयोग है उसमें भी जो पद खाली है उस पर भी विस्तार हो सकता है और बहुत महत्वपूर्ण बैठक ही मानी जा रही है। कल भी काफी देर रात तक ये बैठक चली है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी देर रात शामिल हुए थे और आज भी सीएम इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तो बेहद अहम मानी जा रही है आगे बीजेपी की जो भी रणनीति रहेगी उसे लेकर के ये बैठक। इसके अलावा हम दूसरी खबरों पर नजर डालें तो कांग्रेस की भी जो बैठकें चल रही थी, आज भी एक बैठक है और पीसीसी चीफ कमलनाथ उसमें शामिल हो गए। अनुसूचित जाति को लेकर की ये बैठक है। इसमें मोर्चे के जो नेता हैं उनसे पीसीसी चीफ कमलनाथ 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं कि किस स्तर पर जो है काम किया जा सकता है और कांग्रेस जो ये बैठकें कर रही है उसका भी यही जो निकल के आ रहा है सार की विधानसभा 2023 के लिए क्या रणनीति हो सकती है कांग्रेस की। इसलिए अलग अलग मोर्चों की बैठकें लगातार जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ ले रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में हम देख सकते हैं कि अब से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां आने वाले चुनाव को लेकर के अपनी रणनीतियां बनाना शुरू कर चुके हैं और इसी के लिए लगातार जो है बैठकों का दौर शुरू भी हो चुका है। जी चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल आज भोपाल पहुंचेंगे। शाम 7 बजे वो भोपाल पहुंचेंगे। 26 तारीख को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में वो भाग लेंगे। तो बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सम्मिलित होने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल आज भोपाल पहुंचेंगे। शाम 7 बजे उनका भोपाल आगमन होगा, जिसके बाद कल वो कार्य समिति की बैठक में सम्मिलित होंगे। बढ़ेंगे आगे। सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना मृतक के परिजनों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर पीएम को एक लेटर लिखा है। दरअसल सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना मृतक के परिजनों को मुआवजे के रूप में 4 लाख रुपए की मांग की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री ने मांग की है कि केंद्र सरकार कोरोना से मृतक व्यक्ति के परिवार को मुआवजा के रूप में पूर्व घोषित 4 लाख रुपए दे। प्रधानमंत्री को भेजी गई चिट्ठी में मुख्यमंत्री ने यह भी लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 14 मार्च 2020 को जारी आदेश में मृतक को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने बाद में इस अधिसूचना में संशोधन किया और मुआवजे की राशि को घटाकर 50,000 रुपए कर दिया। बता दें कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि SDRF मानदंडों के अनुसार मुआवजे की राशि 4 लाख रुपए में से 75% जो कि 3 लाख होते हैं वो केंद्र सरकार को देने हैं, जबकि 25% पैसा राज्यों की जिम्मेदारी है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हम कुल 4 लाख रुपए मुआवजे की राशि में से राज्यों के हिस्से की राशि देने के लिए तैयार हैं। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ लगातार बैठक ले रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कल आदिवासी नेताओं की बैठक ली, जिसमें अनुसूचित जनजाति मोर्चों के अलावा कांग्रेस के तमाम आदिवासी विधायक और पूर्व विधायक शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी नई पीढ़ी को गुमराह कर रही है और आदिवासी समाज जल्द गुमराह हो जाता है। भाषण देने से कुछ नहीं होता, नई पीढ़ी को ज्ञान देना ज्यादा जरूरी है। वहीं आज की पीढ़ी पलायन नहीं चाहती है, आदिवासी नौजवान रोजगार चाहते हैं। बीजेपी कलाकारी की राजनीति कर रही है और बैठक में ये भी बात उठी कि आदिवासी अंचलों में कांग्रेस का जनाधार कम हो रहा है। चर्चा हुई है कि वास्तविकता में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है और हमारे लोगों का अनहित करके हमारे लोगों को ही भ्रमित करने का काम कर रहा है, इसमें हमारे लोगों को समझना है और समाज के लोगों को सही बात से परिचित कराना है। आदिवासी के साथ वर्तमान सरकार बहुत भेदभाव कर रही है, उनका हक मिल नहीं पा रहा है, जमीन के पट्टे मिल नहीं पा रहे हैं। जो कांग्रेस सरकार ने पट्टे दिए सब निरस्त कर रहे हैं।
भोपाल और इंदौर में इसी महीने यानी कि नवंबर में ही पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो सकती है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इसके लिए कैबिनेट और विधानसभा में प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं है, सरकार अधिसूचना के जरिए इसे लागू कर देगी। वहीं मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के रामधुन गाने पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के रामधुन गाने पर कहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के यहां से फतवा जारी ना हो जाए। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन से सल्फास की गोली के डिलीवरी मामले में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सख्त तेवर अपनाते हुए कहा कि सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी और ई कॉमर्स कंपनियों के लिए नियम बनाकर केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजेगी। मेरी मानता है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली हम एक हफ्ते के अंदर मतलब इसी नवंबर माह के अंदर ही हम लागू कर देंगे। अच्छा है चचा जान अब रामधुन गाएंगे, मेरे ख्याल से प्रसाद खाना चाहिए उनको। एक बात का ध्यान रखें चचा जान के कहीं फतवा जारी नहीं कर दे दिल्ली वाली सोनिया जी या राहुल गांधी रामधुन गाने पर। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की सहमति से बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया ने मोर्चा के 21 जिला अध्यक्षों की घोषणा की है। इसमें नीलिमा शिंदे को ग्वालियर नगर, सरोज तोमर को श्योपुर, संध्या भार्गव को सागर, उर्मिला साहू को छतरपुर, शशि सिंह परमार को पन्ना, संतोष सिसोदिया को रीवा, पूनम सोनी को सिधी, सीमा जायसवाल को सिंगरौली, रश्मि खरे को अनूपपुर, सीमा जैन सुगानी को कटनी, अलका गर्ग को जबलपुर ग्रामीण, नरबंदिया मरकाम को डिंडौरी, मुक्ता जोशी को मंडला, हेमा वाधवानी को बालाघाट, उर्मिला उइके को शिवनी, निशा सोनी को नरसिंहपुर, नम्रता शर्मा को भोपाल ग्रामीण, गायत्री तोमर को अलीराजपुर, इसी तरह से उषा सोनी को उज्जैन ग्रामीण, पूनम पटवा को रतलाम और निर्मला गुप्ता को मंदसौर का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इधर रायपुर कोर्ट ने प्रतिबंधित सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के टेरर फंडिंग मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने संगठन से जुड़े 5 आरोपी धीरज साहब, जुबैर हुसैन, आयशा बानो, पप्पू मंडल और सुखेन हलधर को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि प्रतिबंधित संगठन सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के लिए आरोपी धीरज साहब, पप्पू मंडल समेत सुखन हलधर ने रायपुर, बिहार और पश्चिम बंगाल में फर्जी नामों से खाता खुलवाकर पाकिस्तान से संगठन के लिए आने वाले पैसे को 13% कमीशन काटकर इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य जुबैर हुसैन और आयशा बानो को कर्नाटक में भेजा था। राजधानी रायपुर में गिरफ्तार हुए धीरज साहब 2011 से पाकिस्तान के आतंकी खालिद के संपर्क में था और 2 सालों से वालिया कॉम्प्लेक्स खमतराई में रहकर छत्तीसगढ़ चिकन के नाम से ठेला लगाता था। इसके साथ ही बैंक के माध्यम से पैसों का आदान प्रदान किया करता था। वहीं आरोपी धीरज साहब को एक गुप्त सूचना के बाद खमतराई थाना पुलिस ने 25 दिसंबर 2013 को गिरफ्तार कर पूछताछ की थी। तब पूरे मामले का खुलासा हुआ और धीरज की निशानदेही पर ही पप्पू, सुखेन, जुबैर और आयशा को पकड़ा गया। रायगढ़ नगर निगम में दिसंबर से अमृत मिशन योजना के तहत 24 घंटे पानी की सप्लाई की जाएगी। इसके लिए नए पाइपलाइन बिछाए जाएंगे। वहीं उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन के साथ नलों में मीटर भी लगाए जा रहे हैं। ट्रायल के तौर पर 20 वार्डों में दिसंबर से जलापूर्ति की जाएगी, लेकिन बीपीएल परिवारों को छूट को लेकर निगम ने कोई भी गाइडलाइन अब तक जारी नहीं की है और ऐसे में बीपीएल उपभोक्ताओं को भी 200 रुपये महीने का जल कर जमा करना होगा। रायगढ़ शहर में 9,500 से अधिक उपभोक्ता बीपीएल के दायरे में आते हैं, जिन्हें टैक्स का अतिरिक्त अब भार पड़ेगा। वहीं भाजपा इसका विरोध करना शुरू कर चुकी है। पिछले दिनों अमृत मिशन योजना के तहत जो पाइपलाइन का विस्तार किया गया है और कनेक्शन दी जा रही है, जिसमें भागीरथी नल जल योजना का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के इस घृणित प्रयास का जो गरीबों के साथ शौचालय व्यवहार किया जा रहा है, इसका पुरजोर विरोध करेगी और इस संबंध में आंदोलन करेगी। शासन से जो भी गाइडलाइन आएगा उस हिसाब से कार्य किया जाएगा। उस गाइडलाइन का जैसे फॉलो करते हुए उसमें से नियम से काम किया जाएगा, ताकि आम जनता को सुविधा को देखते हुए भी किया जाएगा। और हमारे नगर निगम द्वारा मीटर भी लगाया गया है अमृत मिशन के, और उसी के हिसाब से काम किया जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए IBC 24 का खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ी भाषा में। हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।